So, welcome guys to my YouTube channel that is ITI Jobs Made Easy. Hope आप सभी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपने ड्रीम जॉब की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे एग्ज़ाम की जिसकी बहुत लोगों को बहुत समय से वेट कर रहे थे, लेकिन ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जो आया है वो थोड़ा इस तरीके से आया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इससे निराशा लगी है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस समय हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी से जो वैकेंसी निकली हुई है। स्पेशली मैं बात करूँगा ITI वालों के लिए, क्योंकि मेरा ये चैनल डेडिकेटेड है ITI के जो छात्र हैं उनके लिए। तो दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि इस समय जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं वे कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्यों एग्ज़ाम ले रही हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट बेस में क्यों वैकेंसीज़ लेके आ रही हैं। तो दोस्तों, इसका एक बहुत ही सीधा सा आंसर है। ये कोई एक आदमी के दिमाग का काम नहीं है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर 2021 को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का विघटन करके 7 PSUs में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब दोस्तों, ये कन्वर्ज़न तो कर दिया सरकार ने, लेकिन इस कन्वर्ज़न के बाद में जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो 7 डिफेंस PSUs बने, उनकी HR पॉलिसीज़, जिसमें कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी भी शामिल है, वे आज तक नहीं बनी है। तो यही एक मेन कारण है कि HR पॉलिसीज़ ना होने के कारण अगर ये इस समय परमानेंट वैकेंसी निकाल देते हैं तो वो आपको क्या ऑफ़र करेंगे। अभी इनके पास पावर ही नहीं है कि वो परमानेंट वैकेंसीज निकाल सकें, क्योंकि इनकी HR पॉलिसीज़ फाइनलाइज नहीं है। लेकिन दोस्तों, निकट भविष्य में यह सुनने में आ रहा है कि HR पॉलिसीज़ बहुत जल्दी फाइनलाइज होंगी और आपके लिए परमानेंट वैकेंसीज भी निकलेंगी। लेकिन सबके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे यह फॉर्म भरना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकला हुआ है और हमेशा वैकेंसी निकलती हैं तो परमानेंट निकलती हैं, लेकिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट टर्नओवर एक फिक्स कॉन्ट्रैक्ट टर्नओवर बेस पे निकला हुआ है, तो क्या इसे भरना चाहिए। दोस्तों, इसका आंसर है यस, बिल्कुल आपको भरना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं खुद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एम्प्लॉय हूं इस समय, और मुझे पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक तरह का स्पेसिफिक होता है। आपको आपकी लाइफ में बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए यह एक्सपीरियंस काम आएगा दोस्तों। और क्यों आपको ये फॉर्म भरना चाहिए और क्यों आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं इस डिटेल नोटिफिकेशन को ध्यान से। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल अंडर फिक्स्ड टर्नओवर कॉन्ट्रैक्ट है ये HPF फैक्ट्री का रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर इसमें दिया हुआ है। दोस्तों, इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मतलब इस एग्ज़ाम के थ्रू आप जब भर्ती होंगे इस फैक्ट्री में तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही लिया जाएगा, ठीक है। परमानेंट होने के इस एग्ज़ाम के थ्रू कोई चांस नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हाँ, अगर फ्यूचर में परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो निश्चित ही, अगर आप ये एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, किसी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगर परमानेंट वैकेंसी निकलती है और आपके पास इसका एक्सपीरियंस है जो कि ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, तो दोस्तों 100% आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम से कम 50% बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि अपन केवल ITI वालों के लिए बात करेंगे, तो देखिए ये जो निकले हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेस में
अब आप देख लीजिए कि टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है। इस तरह करते काफ़ी सारी दोस्तों मिलराइट ट्रेड से भी है, बहुत कम देखने में मिलती है इस ट्रेड की वैकेंसीज। तो जिन्होंने भी इस समय मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से ITI किया हुआ है उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इस फैक्ट्री में अगर आप मेंटेनेंस पर्सन की तरह काम करते हैं तो आपको प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि यह एक इंजन फैक्ट्री है, ये एक हैवी व्हीकल फैक्ट्री है सॉरी। तो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्रीज़ में जो CNC मशीनें होती हैं उनका बहुत ज़्यादा रख रखाव इम्पोर्टेंट होता है, और अगर इसका मेंटेनेंस आपने सीख लिया तो फ्यूचर में आपको प्राइवेट संस्थाएं भी अपने यहाँ हायर कर सकती हैं। तो दोस्तों ये तो पोस्ट के बारे में जानकारी है, आप लोगों ने इसको देखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि योग्यता क्या मांगी गई है। दोस्तों देखिए, जैसे कि सारे ही जूनियर टेक्नीशियन में इन लोगों ने NAC/NTC मतलब कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपके पास अगर है तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, जो कि जनरली सबके पास होता ही है। NCVT वगैरह जो भी है वो आपको लगेगा सर्टिफिकेट इसमें। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मिलराइट ट्रेड के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। इसमें अगर आपने NAC/NTC मिलराइट मैकेनिक में किया है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में किया है, मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस में किया है, या मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स में किया है, तो आप इसको भर सकते हैं। और दोस्तों इसी में आगे देखते हैं, आपकी जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है जो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर द कैंडिडेट विथ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टू ए मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ 7 ईयर्स। मतलब आप 28 साल के हैं, आप अगर 35 साल के हैं और आपके पास 7 साल का ITI करने के बाद का एक्सपीरियंस है, देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये बात क्या बोलना चाहते हैं। नहीं आया है तो कमेंट करके पूछिए। दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। सैलरी देखिए जूनियर टेक्नीशियन की कितनी आसम सैलरी है दोस्तों। 21,000 रुपये जो सैलरी है ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलती है, और यहाँ पे आपको 21,000 रुपये ही सैलरी दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसके बाद भी आपको बेसिक पे जो है वो मिल रहा है। आपके जो पैकेज है उसमें DA भी आपको मिल रहा है, जितना DA सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो आपको DA मिलेगा। स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे, ये HBF फैक्ट्री दे रही है स्पेशल अलाउंस 5% ऑफ बेसिक पे, बहुत अच्छी बात है। एनुअल इंक्रीमेंट आपको 3% मिलेगा जैसे कि रेगुलर एम्प्लॉय को मिलता है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ RS 3000, दोस्तों 3,000 रुपये आपको रिक्वायरमेंट जैसे मेडिकल फैसिलिटी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम है, और कन्वेंस एंड टेलीफोन है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 3,000 रुपये आपको यहाँ पे दिखा रहा है ये रेगुलर एम्प्लॉय को भी नहीं मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आपकी पूरी ज़रूरतों का ध्यान रखा गया है। ऐसा आपको नहीं रखना चाहिए। ये वैकेंसी इन लोगों ने ऐसे ही निकाल दी है कि कोई आए चाहे ना आए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानते हैं कि हम परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, तो लोगों का हो सकता है रुझान इतना अच्छा ना हो और हमको इंडिया के बेस्ट कैंडिडेट्स ना मिले, इसलिए इन लोगों ने इस ऑफ़र को एक लुक्रेटिव बनाया हुआ है, एक अच्छा ऑफ़र बना करके आपको दिया है। कैंटीन फैसिलिटी भी आपको उसी तरह मिलेगी जिस तरह से एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए HRA आपको नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन है वहाँ पर, तो एकोमोडेशन में ही आपको रहना पड़ेगा। दोस्तों हम बात करते हैं ITI वालों की। ITI वालों का जो मार्क्स ऑब्टेन इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ NTC NAC इन केस ऑफ प्रोसेसिंग बोथ NTC/NAC
द मार्क ऑफ NTC, दैट इज योर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। दोस्तों ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे सबसे पहले, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनसे उनके NTC और NAC के मार्क्स भरवा जाएंगे, और उस मार्क्स के बेस पर एक पूरी लिस्ट तैयार की जाएगी इसकी आपकी रैंक वाइज, और उसमें से कुछ लोगों को छांट करके ये इंटरव्यू के लिए या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आप इसको अप्लाई करें, आपके परसेंटेज जो हैं NTC या फिर NAC में, उसी बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट का कुछ गुना लोगों को ये बुलाएंगे इंटरव्यू या फिर ट्रेड टेस्ट के लिए। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैंने पहले से ही यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और वह ये है कि 5 एक्स्ट्रा मार्क्स टू एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ AVNL ग्रुप। अगर आपने AVNL ग्रुप से कोई इसके पहले ट्रेड अप्रेंटिस जो किया हुआ है, कर रखा है, तो आपको उसके 5% 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, सॉरी, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग वेटेज ऑफ टोटल मार्क्स 100 बेस्ड ऑन देयर फाइनल एग्जामिनेशन मार्क्स ऑब्टेन इन NTC NAC विच एवर इज एप्लीकेबल वुड बी गिवन। तो आपको ये 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपके NTC और NAC के परसेंटेज के अलावा। तो ये बात हुई। देखिए यही फ़ायदा होता है आप अगर एक अप्रेंटिसशिप करते हैं रिनाउंड फर्म से, रिनाउंड गवर्नमेंट सेक्टर से। और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि 1.5 टाइम्स लोगों को ये कॉल करेंगे, तो इस पैराग्राफ में यही इसका लिखा हुआ है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग शैल बी सब्जेक्टेड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड दोज कैंडिडेट क्लियरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी सब्जेक्ट टू इंटरव्यू ऑब्लिक ट्रेड टेस्ट। दोस्तों यहाँ आपका ट्रेड टेस्ट भी हो सकता है या फिर आपको यह इंटरव्यू भी ले सकते हैं। जो भी इंटरव्यू की कार्रवाई होगी वो HBF फैक्ट्री अवाड़ी से होगी, तो ये आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, ये HBF में, ठीक है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, द टेन्योर इज़ फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एंगेजमेंट। आपका जो टेन्योर होगा वो 1 साल का होगा, लेकिन इसको मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए आप बढ़ा पाएंगे। तो 4 साल तक के लिए ये दोस्तों आराम से बढ़ेगा। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि यह 1 साल के लिए है। दोस्तों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कभी भी 1 साल के लिए इतनी मेहनत नहीं करता है, इस चीज़ को आप समझिए। वो 1 साल के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनका से लिखना पड़ता है अपने नोटिफिकेशन में, लेकिन इसको फर्दर वो बढ़ाते जाएंगे। कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वह अपने एक्सपीरियंस आदमी को नहीं छोड़ना चाहता है, तो ये डेफिनेटली आपकी कम से कम 4 साल के लिए रहेगा, ठीक है। अब तो ये हाउ टू अप्लाई, अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है दोस्तों, तो आप मानिए कि आप गलती कर रहे हैं। इस फॉर्म को भरिए, इस एग्ज़ाम को दीजिए। और दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है AVNL ग्रुप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये 7 डिफेंस PSU बने हुए हैं उसमें AVNL ग्रुप इस समय प्रॉफिट में जा रहा है। ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख करके इस ग्रुप को, इस फॉर्म को भरिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी, तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी करते रहिए। दोस्तों देखिए प्रिपरेशन का, तैयारी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। देखिए चांसेस आएंगे, संभावनाएं आएंगी, कभी सिलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन आपको आपका प्रयास करते रहना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।